जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी ने बहुत ही प्यारा थॉट भेजा है अपनी प्यारी संगत के लिए। गुरु जी कहते हैं कि ये लोग ना एक बहुत बड़ी चिंता में बैठे हैं। कोई संगत ऐसी है जिसको ये डर है कि मेरी ये बात किसी तीसरे को पता ना चल जाए। कोई ऐसी बात है जो बहुत सता रही है, टेंशन मत करो, गुरु जी वो बात को वहीं दबा देंगे। जो बात आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है उसकी चिंता करने की बजाय गुरु जी का मंत्र जाप करो, क्योंकि गुरु जी आने वाले 2 दिनों में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। कोई आपकी झोलियां भरने वाली है। और ये जो बेकार की चिंता है ना, आपको 2 दिन बाद खुद ही लगेगा कि मैं क्यों ये परेशान हो रही थी या क्यों मैं इस चिंता में बैठा था। तो संगत जी, झोलियां भरने का टाइम है और चिंताओं से दूर रहने का टाइम है। गुरु जी ने इतना ब्लेसिंग भेजी है, इतनी ब्लेसिंग भेजी है। हर संगत के लिए गुरु जी ने बहुत प्यार और बहुत ब्लेसिंग्स भेजी हैं। संगत जी, जब भी ऐसी कोई ब्लेसिंग्स गुरु जी भेजते हैं ना, तो मुझे सुनाते हुए इतनी खुशी होती है ना, क्योंकि मैं वो फील कर रही होती हूँ। मैं वीडियो जब रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, मैं इतनी खुशी फील कर रही हूँ कि जब संगत ये वीडियो सुनेगी ना, और 2 दिन के बीच बीच में 2 दिन का तीसरा दिन भी नहीं होगा कि एक बहुत बड़ी आपकी चिंता से आप मुक्त होंगे, चिंता दूर होगी। और दूसरी चीज, आपको खुशखबरी मिलेंगी। ये 2 काम होंगे ही होंगे। तो आप ये मेरे को जरूर मैसेज भेजेंगे, जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है आप उस पे मुझे ये मैसेज भेजें, कमेंट्स में मैसेज लिखें, व्हाट्सएप करें, जो आपका मन करे कि हाँ आंटी मैं आप चिंता मत लिखेंगे कौन सी चिंता से आप घिरे हुए हैं। बस आप ये लिखेंगे कि मेरी इतनी बड़ी चिंता गुरुजी ने दूर कर दी सिर्फ मंत्र जाप से। आप अकेले बैठ के गुरुजी से बातें किया करें। गुरुजी कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के नेड़े रहता हूं हमेशा, बस मैं ये देखता हूं ये मेरे से कब बात करेंगे। सोचिए, गुरुजी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरी संगत मेरे साथ बैठे और मेरे से बातें करे, मैं इनके साथ बैठ के चाय पीऊं। गुरुजी भी तो हमारे साथ, जैसे हम गुरुजी से प्यार करते हैं, वो भी तो हमसे प्यार करते हैं ना। वो भी तो हमसे चाहते हैं कि तुमने एक स्वरूप लगा दिया, बस आते जाते माथा टेका, हो गया काम, जोत जला ली, सुबह शाम हो गया काम। ऐसे नहीं, कभी कभी बैठा करो गुरुजी के पास, गुरुजी की बात, गुरुजी से अपने दिल की बात साइलेंट, मतलब आप ये पढ़ रहे हो ना कि साइलेंट कन्वर्सेशन विथ गुरुजी इज द बेस्ट कन्वर्सेशन। आराम से बैठो, गुरुजी की तरफ देखो, मुस्कुराओ, गुरुजी से अपने दिल की बात करो। गुरुजी आई लव यू गुरुजी, मुझे आपकी बहुत जरूरत है गुरुजी, मेरे साथ रहना गुरुजी, मेरे को कभी छोड़ना मत गुरुजी, मेरी गलतियों को माफ करना गुरुजी। ऐसे कहा करो, जो आपके दिल की बात है ना गुरुजी तक पहुंच जाती है। चुप, जरूरी नहीं है बोल के, दिल से भी बोलोगे तो भी पहुंच जाएगी। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और मैं हमेशा कहती हूँ वीडियो को 7 लोगों को तो कम से कम शेयर करें, ताकि थोड़ी सी तो आपको सेवा गुरुजी की करने का मौका मिल रहा है। एक सत्संग को अगर आप शेयर करते हैं तो आपका भी कल्याण करते हैं गुरुजी। और अगर आपने भी अपना शुक्राना सत्संग मेरे साथ शेयर करना है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे आप कर सकते हैं। तो चलिए, आज एक आंटी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग है। जी शुक्राना गुरुजी, मैं आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं ये नहीं बताऊंगी कि कौन सा मेरा सत्संग शेयर हो रहा है, क्योंकि मैं ये सत्संग गुरुपा के लिए मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। और मैं गुरुपा की बेटी शिमला से हो रही हूँ। अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ, अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा तो रोज ही सत्संग करते हैं हमारे घर में, तो इतने सत्संग होते हैं, रोज के नए नए चमत्कार करते हैं मेरे गुरुपा। आज तो मेरे को रात को सुबह के टाइम में गुरुपा ने बहुत अच्छे दर्शन दिए मेरे को, सपने में ड्रीम दर्शन इतने अच्छे दिए। क्योंकि हुआ ऐसे कि मेरे पति किसी मीटिंग के लिए बाहर जा रहे थे, दिल्ली साइड से आगे नोएडा में जा रहे थे। तो मेरा भी मन था कि मैं साथ जाऊं, और अगर मीटिंग ये दिल्ली में रखते तो मैं बड़े मंदिर जाने का बहुत मन था मेरा कि बड़े मंदिर जाऊंगी। इसलिए मैंने फिर वो चले गए। तो उसके बाद मैंने गुरुपा से बोला कि अरदास की कि गुरुपा आपने तो मेरे को बुलाया भी नहीं है, मैं मंदिर आना चाहती थी तो आ भी नहीं सकी।
अब आपकी बेटी इतनी उदास थी और मेरे को रोना भी आ रहा था, ऐसे बहुत अजीब सा लग रहा था कि मैं भी जाना चाहती थी लेकिन जा ही नहीं सकी। तो गुरुपा ने मेरे को ड्रीम दर्शन, इतने अच्छे ड्रीम दर्शन दिए कि रात को मेरे को 4 बजे के करीब सपने में ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ा ऊंचा सिंहासन था, उसके ऊपर गुरुपा लाल चोले में बैठे हुए हैं और उनके पांव ऐसे थे कि जैसे न्यूबॉर्न बेबी के पांव होते हैं, बिल्कुल ऐसे कोमल से और वाइट कलर के इतने अच्छे पांव, और उसमें फूल रखे हुए थे उनके पांव पे। और मैं जाती हूँ गुरुपा के पास और 2 फूल लेके उनके चरणों में फूल रखती हूँ गुरुपा के, और फिर मेरे को खूब रोना आता है, मैं खूब रोती हूँ और गुरुपा से अपनी अरदास लगाती हूँ कि गुरुपा ऐसे बोलती हूँ। और कई लोग बोलते हैं कि पाँव के साथ हाथ नहीं लगाने, लेकिन फिर मैं गुरुपा के पाँव में ऐसे फूल रख देती हूँ दोनों पाँव पे अच्छे से, और गुरुपा अपने दोनों हाथ मेरे दोनों सर पे रखते हैं, दोनों अपने हाथ मेरे सर पे रख देते हैं। और ऐसे प्रतीत होता है कि जोर से ऐसे प्यार से और जोर से ऐसे दबाए, जैसे ऐसे लग रहा था कि सच में मेरे सिर पे उन्होंने दोनों हाथ रखे। और कुछ ऐसा फील हुआ मेरे को संगत जी की जैसे कुछ ठंडा ठंडा सा लगा मेरे सिर पे ऊपर। गुरुपा तो मेरे साथ रोज ही चमत्कार होते हैं। जैसे मैं गुरुपा के लिए दिए लगाती हूँ तो दिए में मेरे को कभी गुरुपा के दर्शन होते हैं, कभी बटरफ्लाई के, कभी शिवलिंग के, कभी हार्ट जैसी किसी बनती है। रोटी बनाती हूँ तो मैं रोटी में मेरे को गुरुपा के ओम के दर्शन दिखाई देते हैं। जितनी रोटियां बनाती हूँ उतनी रोटियों में ही मेरे को ओम के दर्शन, एक एक रोटी में 2-2, 3-3 ओम भी बनते हैं। और साथ में जो रोटी बनाने के लिए सूखा आटा रखा होता है ना, हमने रोटी बनाते हैं, तो मैं ऐसे ही अपने भजन वाणी करती रहती हूँ साथ में, और गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी क्या यहाँ भी ओम बनेगा। तो उस आटे में भी बार बार ओम बनते जाते मैं फिर साफ करती, फिर ओम बना देते हैं गुरुपा, इतनी कृपा करते हैं। और तितलियां तो मेरे को इतनी दिखती हैं कि 4-4, 5-5 पीले कलर की, व्हाइट की ब्लैक डॉट ऐसे सिर से घूम घूम के जाती हैं कि कबूतर दिखते हैं। शनिवार और मंगलवार के दिन सुबह ही मेरी यहाँ गैलरी में आके बंदर बैठ जाते हैं, खूब बंदर इधर उधर उछल कूद करते हैं, खूब अपनी सेना के साथ आते हैं, खाना खुना वगैरह चने चुने डालते हैं फिर चले जाते हैं। गुरुपा बहुत अच्छे दर्शन देते हैं, कई रूप में दर्शन दे के भी चले जाते हैं। मेरे को पता भी नहीं चलता है कि गुरुपा किस किस रूप में मेरे को दर्शन दे के चले जाते हैं। गुरुपा ने मेरे बच्चों को भी ब्लेस कर दिया है। मेरी बड़ी बेटी एक जो BDS करती है चंडीगढ़ में है, तो बोलती है कि मम्मा जैसे कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ तो मेरे हॉस्टल के साथ में कैंटीन है, तो वहाँ एक आंटी बैठे होते हैं, मैंने उधर देखा तो गुरुपा का स्वरूप लगा हुआ था। और मैंने उनको पूछा कि आंटी ये कहाँ से लाया। अब तो उन्होंने बोला बेटा ये बड़े मंदिर वाले गुरुजी हैं। तो उसने पूछा कि आप जाते हो, बोले हाँ बेटा मैं जाती हूँ। तो आप मानोगे नहीं, गुरुपा ने मेरी बेटी को ब्लेस कर दिया। संगत जी मेरी बेटी को उस आंटी ने चरण स्वरूप और पॉकेट स्वरूप दिया, और इतनी खुश हुई मेरी बेटी, इतनी खुश हुई कि मम्मा मेरे को ऐसे ऐसे करके दिया बोला। और छोटी वाली बेटी मेरी दिल्ली में रहती है, तो बोलती है कि मम्मा मैं भी बड़े मंदिर गई थी। वो बड़े मंदिर मेरे को लगता है कि शायद सैटरडे वाले दिन गई थी। तो बोलती मम्मा कि मैं 2 बजे चली गई सैटरडे, तो वहाँ मंदिर बंद था। बोलती मम्मा मेरे को पता ही नहीं था टाइमिंग क्या थी क्या नहीं थी, इसलिए मैंने शिवलिंग को पानी को नहीं डाला और वहीं से वापस आ गई। ऐसे करके रोज ही चमत्कार होते हैं। मेरे भोले शंकर, मेरे गुरुपा ऐसे करते हैं कि एक दिन मेरा मन था कि मैंने अपने लिए 2 सूट लेने हैं, पर कैसे लूं, क्या करूं, कैसे लूं, ऐसे सोचती थी। एक दिन मैं दुकान में ऐसे चली गई और मैंने अपने पर्स में ऐसे 1600 रुपये रखा। मैंने सोचा कि ये 1600 रुपये रखा, ऐसे तो सूट 1600 रुपये में एक भी नहीं आएगा, एक ही आता है। लेकिन जैसे ही मैं सूट देखने लगी तो गुरुपा ने मेरे को 1600 के बीच में 1550 का बिल बनाया, और 2 सूट लेने थे तो 2 ही खरीदे। ऐसे हैं मेरे गुरुपा, ऐसे सुनते हैं मन की बात। जैसे जैसे गुरुपा ने मेरे को बताया है कि बेटा तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, मारन क्रिया की हुई है, मैंने तेरे को बहुत बार न्यू लाइफ ब्लेस की है, तेरे अंकल के लिए न्यू लाइफ ब्लेस की है। तो संगत जी मेरे टांगों में भी ना ऐसे एलर्जी हो गई है, बहुत ज्यादा एलर्जी है, टांगों में घुटनों में दर्द होती है,
फिर हर एक जगह मेरे को दर्द होती है, पेट में दर्द रहती थी। लेकिन अब गुरुपा का मैं जल प्रसाद लेती हूँ खाली पेट सुबह उठते ही, और चंदन का तिलक भी करती हूँ, तो उससे मेरे को काफी फर्क पड़ गया है। अब शरीर बिल्कुल हल्का हल्का सा लगता है। गुरुपा जैसे जैसे मेरे को बताते हैं कि बेटा हनुमान जी को चूरमे के लड्डू का भोग लगाया कर मंगलवार के दिन, तो मैं वैसे लगाती हूँ। अब मेरे 6 मंगलवार हो गए हैं, एक मंगलवार बचा, अभी उसको लगाऊंगी। काली माता को चुनरी चढ़ा, वो भी मैंने चढ़ा दी है। हनुमान जी के लिए लंगोट भी चढ़ा दिया है, और शीतला माता के लिए बोला था कि बेटा शीतला माता के लिए चुन्नी गिफ्ट, और बेटा तेरे को बोलते हैं ऐसे कि तेरे को गुस्सा बहुत है तो ठंडा कुछ साथ में, तो मैंने ठंडा भी चढ़ा दिया शीतला माता के लिए। जैसे जैसे मेरे गुरुपा बताते हैं वैसे वैसे ही मैं करती जाती हूँ। और आज मैंने शनिदेव के मंदिर में जाकर भी बताया था कि मेरे को कि शनिदेव के मंदिर जाके दिए में तेल डाल के शनिवार के दिन मंदिर जाके आना है। तो मैं आज शनिदेव के मंदिर में भी जाके आई, और आज मेरे बेटे की पीटीएम भी थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब कैसे एडजस्ट करूंगी। मैं 8 बजे पहुंच गई, जबकि बसें टाइम के लिए जाती थी मेरे बेटे के स्कूल के लिए। तो गुरुपा की ऐसी कृपा हुई कि पहले मैं मंदिर के लिए ही चली गई, तो वहां से बसें आउट साइड को था, बसें बड़ी लेट आती जाती थी। लेकिन मेरे गुरुपा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे को बड़े अच्छे से दर्शन हुए शनिदेव के मंदिर में जाके। साईं बाबा का मंदिर भी था, वहां भी दर्शन किए। और जैसे ही मैं वहां बस लेने के लिए खड़ी हुई, या मैंने सोचा मेरे को 2 दिन बसें बदलने पड़ेंगी, पता नहीं मैं पीटीएम के लिए पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी। लेकिन मेरे गुरुपा ने ऐसा चमत्कार किया कि वहीं से मेरे को सीधी बस मेरे बेटे के स्कूल के लिए ही मिल गई डायरेक्ट। धन धन गुरु जी, मेरे गुरु ऐसे हैं जो कि मन की बात ऐसे एकदम से समझ लेते हैं कि क्या अभी अपने भक्त के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं ज्यादा करके अपने काना को मानती थी, ज्यादा करके मैंने लड्डू गोपाल रखे हुए हैं। मैं लड्डू गोपाल को रोज स्नान करवाना, उनकी पूजा पाठ करती थी। तो मेरे मन में ऐसा ही रहता था कि मैं तो कान्हा जी को मानती हूँ, और मैं गुरुपा को क्या करूँ क्या नहीं करूँ। लेकिन मेरी सिस्टर ने ही मेरे को गुरुपा से मिलाया था, तो उसने मेरे को बोला कि जिस रूप में आप मानना चाहोगे गुरु रूप, उसी रूप में दर्शन देते हैं, कान्हा रूप में भी आपको दर्शन देंगे। तो गुरुपा ने मेरे को कान्हा के रूप में भी दर्शन दिए। ड्रीम में मेरे को गुरुपा मेरे को ऐसा दिखाया कि कान्हा जी हाथ में बंसरी लिए हुए, और खुद गुरुपा ब्लैक चोले में मेरे पास आए और बोला बेटा अपनी झोली आगे कर, अपनी चुन्नी फैला आगे की। तो मेरी चुन्नी में आगे कान्हा जी डाले, और साथ में खुद भी मंदिर में विराजमान हो गए। तो जिस रूप में मैंने कान्हा को देखा था, उसी रूप में मेरे को गुरुपा ने दर्शन दिए। धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, ऐसे हैं मेरे गुरुपा। मेरा बेटा भी पढ़ने के लिए पहले बहुत अच्छा था, अब 9th से 10th में हो गया, लेकिन पढ़ने में बहुत ढीला हो गया था। पत्नी उसको भी गुरुपा बोलते, किसी ने कुछ खिला दिया है, पता नहीं क्या किया है क्या नहीं किया है। जैसे उसको बताया था कि 7 पान के पत्ते लेके उनके ऊपर हनुमान जी का तिलक लगा के फिर 7 बार बार के इसको पानी में बहा देना। तो मैंने वैसे वैसे भी कर दिया, तो पहले से बहुत फर्क पड़ गया अब मेरे बेटे के लिए। और चांदी का कड़ा बताते हैं, अब चांदी का कड़ा नहीं डाला, वो भी डालूंगी मैं बेटे के लिए। बाजू में चांदी का कड़ा डालना है। और गुरुपा तो हर तरह से चमत्कार करते हैं मेरे बेटे के लिए। मैंने अपने बेटे के लिए मैथ की ट्यूशन लगवाई, तो बोलता कि मम्मा फिजिक्स वाला टीचर जो है वो मेरे को अच्छा नहीं पढ़ाता है। तो मैंने एक दिन इसको ट्यूशन के लिए भेजा, घर से स्कूल के लिए जाता फिर आगे ट्यूशन के लिए गया। तो मैंने बोला बेटा आज ऐसे करना कि वो फिजिक्स की ट्यूशन भी लगा लेना। तो उसका वहां से फोन आता है मेरे को कि मम्मा जी मेरा तो फिजिक्स वाला टीचर ही चेंज हो गया, मेरे को बहुत अच्छा टीचर लगा, मेरे को सब कुछ समझ आता है, इसलिए मैं फिजिक्स की ट्यूशन नहीं लगाऊंगा। तो ऐसे हैं मेरे गुरुपा। धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, मेरे गुरुपा ने तो वो फिजिक्स वाला टीचर भी ही चेंज कर दिया। मेरे गुरुपा अंग हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं। मैं मन में बस गुरुपा का ही, अगर किसी और देवी देवता को भी माथा टेकती हूँ तो गुरुपा गुरुपा ओम नमः शिवाय, बस ऐसे ही मंत्र जाप करती रहती हूँ। बस ऐसे ही सुनाई देता रहता है मेरे को। बस गुरु जी के ही संग मैं सत्संग सुनती रहती हूँ, गुरु का मंत्र जाप करती रहती हूँ। और अब मैं गुरुपा के सुबह उठ के अमृत वेला भी करती हूँ।
तो गुरुपा मेरे को कभी 3 बजे कभी 4 बजे खुद ही उठा देते हैं, जबकि मेरे को इतनी नींद आती थी कि मेरी नींद ही खत्म नहीं होती थी। मेरे को ऐसा लगता था कि बहुत आलस आता था कि कैसे उठूंगी, मैं उठ नहीं पाऊंगी। लेकिन जैसे ही 3, 3:15, 3:30, 4 के बीच के मेरे को पता नहीं कैसे गुरुपा उठा देते हैं, मेरी नींद खुल जाती है। और कभी मेरे को आलस आता कि नहीं आज नहीं उठूंगी, तो ऐसे मन में आता कि उठ तो अभी बैठ, तू कार जाके अमृत बेला कर। अमृत बेला में फिर मैं आधा घंटा कभी 1 घंटा जैसे जैसे वैसे बैठ जाती हूँ। अपने गुरुपा के लिए मंत्र जाप वगैरह करती हूँ, अमृत बेला कर लेती हूँ, जपजी साहब का पाठ कर लेती हूँ, कभी कभी सुखमनी साहब का पाठ भी करती हूँ। जैसे मेरे से हो जाता है थोड़ा थोड़ा कभी भजन सुन लेती हूँ। बस ऐसे करके मैं गुरुपा के मंत्र जाप वगैरह सब करती रहती हूँ। मेरे को तो ये सत्संग भी पता नहीं चलता है कि कैसे शेयर करना है कैसे नहीं करना है। बस अपने गुरु के लिए कुछ न कुछ ऐसे ही बोलती जा रही हूँ। मेरे को नहीं पता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, मेरा सत्संग अपलोड होगा नहीं होगा, बस गुरुपा पे ही छोड़ा है। पहले भी मैंने 2-3 सत्संग तो शेयर किए थे, पर पता नहीं अपलोड हुए कि नहीं हुए, ये तो गुरुपा ही जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे मेरे सत्संग का नंबर आएगा तो ये मेरा सत्संग भी अपलोड हो जाएंगे। मैं तो यही बोलती हूँ कि जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनके लिए भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेसिंग दे, बहुत बहुत खुशियाँ दे। मैं अपना सत्संग इसी के साथ में अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ अपने गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, गुल्लू मल्लू गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भोले बाबा, लख लख बार शुक्राना। धन धन गुरु जी। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी। आंटी जी आपके भाव इतने अच्छे हैं। देखिए गुरुजी ने आपने मुझे आज ही ये सत्संग भेजा है और आज ही मैं अपलोड कर रही हूँ। तो संगत जी आप लोग भी ये सेवा करें। सेवा देखो कितना, मैं अगर अपलोड ही सिर्फ करके और संगत तक पहुंचाती हूँ उसमें भी मेरे को कितनी दुआएं मिलती हैं सबकी। तो सोचिए आप लोग भी अगर इसको आगे सेवा को बढ़ाएंगे, संगत तक पहुंचाएंगे, तो गुरुजी आपके साथ भी ये सभी करेंगे, आपको भी कल्याण मिलेगा। जय गुरुजी। शुक्र।